ओम शांति। पितृपक्ष में श्राद्ध का रहस्य। प्रश्न 9। अगर आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है तो श्राद्ध किसको पहुंचता है? आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है तो श्राद्ध किसको पहुंचता है? जिसने खाया उसी को पहुंचेगा। आप ब्राह्मण को खिलाएंगे तो ब्राह्मण के पास पहुंचेगा ना। सबसे बड़ा प्रश्न है, पितृपक्ष के समय हर कोई यही सोचता है कि हम जो श्राद्ध करते हैं वो हमारे पितरों तक पहुंचता है, ये समझते हैं। लेकिन अगर आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया है तो अर्पण किसको पहुंचा? जो हमने श्राद्ध भेजा वो किसको पहुंचा? नंबर 2, आत्मा अमर है, देह बदलती रहती है। साकार मुरली 21 सितंबर 2014 को शिव बाबा कहते हैं, आत्मा अमर है, देह बदलती रहती है। आत्मा जब नया शरीर ले लेती है तो पुराने रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आत्मा ने नया जन्म ले लिया तो श्राद्ध किसी भी रूप में उसे पहुंच ही नहीं सकता, किसी रूप में नहीं पहुंच सकता। और ये नियम है कि आत्मा तो उसी सेकंड में ही गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा तो एक ही सेकंड में गर्भ में प्रवेश करती है। श्राद्ध किसे पहुंचता है? लोग मानते हैं कि भोजन या जल सूक्ष्म रूप से आत्मा तक जाता है। आत्मा शरीर छोड़ देती है, श्री बाबा कहते आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसे अन्न पानी की जरूरत ही नहीं रहती। अन्न पानी की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए श्राद्ध का अर्पण ना तो पुनर्जन्म ले चुकी आत्मा को पहुंचता है, ना ही सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्मा को पहुंचता है। हाँ जी, क्या पूछा? मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। आप कई ढंग से प्रश्न बता सकते हो, कोई किसी को समझ में आया तो बताए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है ये। चिड़चिड़ापन का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? चिड़चिड़ापन। यहाँ चिड़चिड़ेपन का कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ रहा है ये, क्योंकि यहाँ श्राद्ध की बात हो रही है। यहाँ कहाँ से आ गया चिड़चिड़ापन? प्रश्न पूछने से पहले 10 बार सोचो मेरे भाई।
मेरे भाई वो 10 घंटे हो गए, पिछले क्वेश्चन की बात है। आप कहां बैठे हो? असली तृप्ति कहां से मिलती है? साकार मुरली 22 सितंबर 2016 को शिव बाबा ने कहा, पितरों को तृप्त करने वाले तुम बच्चे ही हो। पितरों को तृप्त करने वाले तुम बच्चे ही हो। कैसे हम तृप्त करते हैं, किसको मालूम है? तुम ज्ञान का भोजन खिलाते हो। हम उन आत्माओं को जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन आत्माओं को मनसा सेवा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का भोजन खिलाते हैं। ठीक है, हम उनको ये रोटियां नहीं खिलाते, पंडित को रोटियां खिलाओ तो उसको पहुंचेंगे। उनको एक्चुअल में चाहिए ज्ञान। जैसे अन्य आत्माओं को ज्ञान नहीं, हमें भी ज्ञान नहीं था, तो उन आत्माओं को उन्होंने जहां भी जन्म ले लिया है, हम सारे संसार की आत्माओं को मनसा सेवा के द्वारा सत्य ज्ञान दे रहे हैं। ये है सभी हमारे पितरों को ज्ञान का भोजन खिलाना। हमारे लिए सारे पितर हैं, हमारे लिए सारे पितर हैं, क्योंकि वो हमारे साथ कभी थे, शरीर छोड़कर चले गए। अब सभी आत्माओं को घर जाना है, तो सभी आत्माओं को हम ज्ञान सुनाएंगे, तभी तो वो घर चलेंगे। जब तक हम उनको ज्ञान नहीं सुनाएंगे, तब तक कैसे होगा? इसका अर्थ है कि आत्माओं की तृप्ति भोजन या दान से नहीं, बल्कि ज्ञान और योग की शक्ति से होती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई विद्यार्थी नया स्कूल ज्वाइन कर ले। पुराना स्कूल चाहे जितनी फीस भेजे, क्या वो पहुंचेगी? पुराने स्कूल में फीस भेजते रहेंगे, क्या वो उसको मिलेगी, उसको पढ़ाई मिलेगी उससे? क्योंकि उसने तो नए स्कूल में जाके ज्वाइन कर लिया। अब उसके पेरेंट्स जाके पुराने स्कूल में फीस जमा कराते रहे, क्या वो उस नए स्कूल वाले देंगे उसको? नए स्कूल में तो नहीं पहुंचेगी ना। नहीं। उसी तरह आत्मा नया जन्म ले लेती है, तो पुराना श्राद्ध किस काम का नहीं। निष्कर्ष, आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है, इसलिए श्राद्ध पहुंचता ही नहीं। आत्मा को भोजन या जल नहीं, बल्कि शांति और शक्ति की आवश्यकता होती है। असली श्राद्ध है ईश्वर का ज्ञान अपनाना और योग की शक्ति द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को तृप्त करना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।